हे स्टूडेंट्स, हम अपनी पोएम डियर मॉम जो लिखी है ब्रायन पैटन ने वो पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे इसमें बहाने देखे, है ना, कैसे एक छोटा सा इनोसेंट सा लड़का अपनी मम्मी की एब्सेंस में बहुत सारी खुराफाती हरकतें करता है, राइट। एंड उसके बाद क्या करता है, उनको छुपाने के लिए ऐसे ऐसे बहाने बनाता है उनसे बचने के लिए मम्मी की डांट से, कि जिन जो अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत फनी लगेगा, राइट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमने पैराग्राफ सेकंड तक पढ़ लिया था। ना मूविंग ऑन चिल्ड्रन, हम पढ़ेंगे पैराग्राफ थर्ड एंड देन व्हाट आई डू, आई समराइज द एंटायर पोम। ओके, तो बच्चों हमने पढ़ा था वो कैट वाला इंसिडेंट। हमने देखा था कि ऑथर कहता है, आई डोंट थिंक विल एवर डिस्कवर एग्जैक्टली हाउ द कैट मैनेज टू टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन स्पेशली फ्रॉम द इनसाइड। तो मीन्स हमने देखा था कि हो सकता है इसने एक कैट को अंदर बंद कर दिया हो एंड वॉशिंग मशीन ऑन कर दी हो, है ना। अब आगे देखिए बच्चों, और हाउ द सेल्फ राइजिंग फ्लोर मैनेज टू सेल्फ रेज। अब क्या कहता है, और पता नहीं कैसे सेल्फ रेजिंग फ्लोर क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। फ्लोर टू विच द रेजिंग एजेंट हैज़ ऑलरेडी बीन एडेड। मतलब जब आप ब्रेड बनाते हो या ऐसी कोई बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो क्या होता है, जो आपने आटा गूंद के रखा होता है उसमें आप कोई राइजिंग एजेंट मिला देते हो, मे बी बेकिंग पाउडर या कोई और पाउडर, जिससे क्या होता है वो अपने आप फूल जाता है। अपनी मम्मा से पूछेगा, ऐसी ही हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं जिसको रेजिंग एजेंट कहते हैं, उससे क्या होता है आटा अपने आप फूल जाता है, वो फ्लफी हो जाता है, राइट। तो वो कह रहा है पता नहीं कैसे जो सेल्फ रेजिंग फ्लोर है मैनेज टू सेल्फ रेज, वो अपने आप उभरने लगा, अपने आप फ्लफी होने लगा। अब ये तो ऑफ कोर्स ही बात है बच्चों, जो सेल्फ रेजिंग फ्लोर होगा वो तो अपने आप रेज होगा ही। आगे क्या कहता है, आई कैन टेल यू आई वाज स्केयर्ड when, as if by magic, a series of muddy footprints appeared on the new white carpet। अब वो बच्चों देखो कितने अच्छे तरीके से, कितना संभल के बोलता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं डर गया था। as if by magic, हो सकता है जादू से। पता है क्या हुआ, a series of muddy footprints। muddy footprints बच्चों आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, let me zoom it, 1 minute, ये देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये मडी फुटप्रिंट्स हैं जिनमें मड लगी हुई है। तो कह रहे पता नहीं कैसे जो नया वाइट कलर का कारपेट था, यहाँ पे बच्चों ब्लैक कारपेट है, बट पोएम में वो क्या बोलता है, एक वाइट कलर का कारपेट होगा, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि वाइट कारपेट को मम्मा कितना साफ रखती होंगी, है ना। एंड उस पर क्या किया है इस बच्चे ने, इसने अपने मड वाले पैर, बाहर खेल के आया होगा मिट्टी में कहीं, तो वो उसने रख दिए, है ना, वो पैर रख दिए हैं इसने उस पे। एंड अब बोल रहा है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं डर गया था कि कैसे वाइट कारपेट पे मडी फुटप्रिंट्स आ गए। आई वॉज बींग गुड ऑनेस्ट बट आई थिंक द हाउस इज हॉन्टेड सो। अब वो फाइनली अपनी सारी बातों को सच प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, बोलता है आई वॉज बींग गुड, मैं अच्छा, मैं मतलब मैं घर पे आप मुझे छोड़ के गए थे, मैं अच्छे से रह रहा था, मैं ऑनेस्टली रह रहा था, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, बट मुझे लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। हॉन्टेड क्या है का क्या मतलब है बच्चों, मतलब यहाँ पर भूत हैं, यहाँ पर घोस्ट या स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है ये घर भूतिया है। Knowing you are going to have a fit, I have gone over to Grant's for a bit। अब फाइनली बच्चों इतनी सारी वो शरारतें कर चुका है, तो उसे पता चल जाता है कि मम्मी को क्या होने वाला है, फिट होएगा। फिट का मतलब एक दौरा पड़ेगा, मम्मी उसकी बहुत परेशान हो जाएंगी, बहुत गुस्सा आ जाएंगी, दौरा टाइप पड़ जाएगा उनको। तो वो क्या चला गया, वो ग्रैंड के घर चला गया। ग्रैंड क्या है बच्चों, ग्रैंड मदर को शॉर्ट फॉर्म में आप ग्रैंड कह सकते हो। तो ये सब करने के बाद वो, ये एक लेटर है, जैसे मम्मा उसकी नहीं थी, उनकी एब्सेंस में ये सब होता है, कप टूटता है, ब्लू वेस्ट खराब हो जाता है, सिंक से पानी बहने लगता है, जैम के निशान
जो वॉल है उस पे आ जाते हैं, फिर ये कैट वाला इंसिडेंट, फिर जो आज आपने सब कुछ पढ़ा। तो क्या होता है उनकी एब्सेंस में ये सब वो करता है घर पे। एंड ऐसे ऐसे जैसे आपने देखा वैसे बड़े फनी तरीके से वो बहाने बना देता है। एंड फिर क्या बोलता है कि मुझे पता है कि आप बहुत गुस्सा हो गए, आपको एक दौरा पड़ेगा, इसलिए मैं क्या किया है, मैं ग्रैंड के घर चला गया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए ग्रैंड के घर भाग गया हूँ। मीन्स वो शैतान बच्चा जिसने ये लेटर लिखा है, ये पूरी पोयम में एक लेटर है, वो अपनी इनोसेंसी प्रूव करके कि मम्मा मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी दादी के घर चला गया है।